हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए पदों की संख्या कितनी थी? तो 12वीं अनुसूची में जोड़े गए पदों की संख्या 18 थी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इनके एक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पे रिटायर होते हैं और लोकसभा एक अस्थाई सदन है, इसे भंग किया जा सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई है? तो अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई है? गवर्नर जनरल वायसराय को दिया गया है। किसे दिया गया है? गवर्नर जनरल या वायसराय को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेल्ली सेनागुप्ता। राइट आंसर हो जाएगा। दक्षियानी बोलोयुर्धन राज्य संविधान सभा की महिला सदस्य थी। बेगम एजाज रसूल थी और लीला राय थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? किस मामले में कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस में कहा था। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था? तो केशवानंद भारती में कहा था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के सिफारिश को निम्नलिखित में से किससे शामिल किया गया था? निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? यानी शक्ति किसके पास था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के पास था। किनके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नए राज्य के निर्माण के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? तो पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? तो पहली अनुसूची। दोस्तों, अनुसूची की संख्या पहले जब संविधान बना था तो 8 था। कितना था? 8 था। वर्तमान में कितना है? 12 है। प्रथम अनुसूची राज्य और उनके संघ से संबंधित है, भारत राज्यों का संघ होगा। द्वितीय अनुसूची वेतन से संबंधित है। तृतीय अनुसूची शपथ से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा से संबंधित है। पांचवा अनुसूची SC/ST से संबंधित है। छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के 4 राज्य ATMM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है। सातवीं अनुसूची राज्यसभा शक्तियों के बंटवारा से सातवीं अनुसूची समवर्ती सूची से संबंधित है। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं से संबंधित है और नौवीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। अब सवाल आता है कि 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची
पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन द्वारा, पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और उसके बाद 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से अपनाया गया है? तो किस संविधान से, कहां से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। कौन तय करता है कि लाभपद है या नहीं? लाभपद कौन तय करता है कि कोई व्यक्ति लाभ पद पर है या नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। जैसे कोई राष्ट्रपति है, चुनाव लड़ रहा है, वो कोई सरकारी पद पर है तो वह लाभ पद कहलाता है। निम्नलिखित में कौन विश्व का पहला सबसे पुराना संघ है? निम्नलिखित में कौन विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? तो USA इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के मेंबर में ही चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्ति आदि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5। भाग 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई है? जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका यानी USA में। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर अभी तुरंत ही बताए हैं, लोकसभा अध्यक्ष है। रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? किसी व्यक्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह भारत का नागरिक हो। क्या है? वह भारत का नागरिक हो। देखिए, राज्यपाल जो होते हैं वह जिस राज्य का राज्यपाल होते हैं उस राज्य का सदस्य नहीं होते हैं। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के रूप में पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1996 में किया गया था। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उच्च न्यायालय के अधिकार किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालय को संगठन के विनियमों का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 233 से 237 में। इसका राइट आंसर 233 से 237 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। देखिए दोस्तों, पंचायती राज के लिए दो सूत्रीय
मांग किसने किया था? अशोक राय मेहता समिति। और एल.एम. सिंघवी समिति, अगला क्वेश्चन है, सीमा शुल्क उत्पादन और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण CESTAT की गठन कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में किया गया था। कब किया गया था? 1982। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में सम्मिलित है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। राज्य महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को है। किसे है? तो राज्यपाल को है। राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार राज्यपाल को है। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को है। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय रिपीटेड हो गया है कुछ। निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल के स्वीडिश संस्था की विशेषता है? स्वीडिश संस्था की विशेषता कौन सी है? तो देखिए, कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता है, स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने की स्वतंत्रता है, उसके बाद शिकायतों के निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच करने की स्वतंत्रता है। किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं को नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004। इसका राइट आंसर 2004 हो जाएगा। एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षणिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 337। एंग्लो इंडियन के बारे में अनुच्छेद 337। किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के लिए अधिकार के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सुनाया था। पौधा किस्म और कृषि अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2001 हो जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया था। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा। अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को देश के प्रति जवाबदेही बनाया गया है। तो किसके प्रति बनाया गया है? उपयुक्त में से किसी के प्रति नहीं। देखिए, राष्ट्रपति किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।